का साक्षात दंडवत प्रणाम। आज जो हमारी क्लास है ये एक स्पेशल क्लास है जिसके अंदर मेरी धर्मपत्नी सेव्य राधा देवी दासी वो आपको कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर एक सुंदर बहुत ही सुंदर क्लास बताने वाली हैं। मैं अभी आपके सामने इस वक्त इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहता था आपको एक बात महत्वपूर्ण बताना कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में ये कहा है, जैसा कि ये श्लोक मैंने मैसेज के अंदर लिख के भी दिया था। 4th चैप्टर का 9th टेक्स्ट है 4.9। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। तो 4.9 जो भगवान बोलते हैं भगवत गीता के अंदर अर्जुन को कि मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं, और जो इन्हें तत्व से जानता है मेरी एक्टिविटीज के बारे में, मेरे बर्थ अपीयरेंस और एक्टिविटीज के बारे में, तो वो व्यक्ति इस देह को त्यागने के बाद पुनः संसार में नहीं आता। ये आप रेफर कर सकते हैं, 4th चैप्टर का 9th टेक्स्ट है। और तो मतलब जो आज हम कथा का श्रवण करने जा रहे हैं सेव्य राधा के द्वारा भगवान कृष्ण की, तो उनके जन्म और कर्म के बारे में हम सुनने के लिए जा रहे हैं। तो ये रिलेट इससे होता है, और न केवल भगवत गीता के अंदर बल्कि श्रीमद् भागवतम का मेरे पास फर्स्ट कैंटो हाथ में है, श्रीमद् भागवतम का। और श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो के अगर हम 8th चैप्टर को खोलते हैं और 8th चैप्टर का 36 अगर मैं श्लोक पढ़ता हूं, वहां भी कुंती माता की प्रेयर्स हैं। महारानी कुंती की बहुत सुंदर प्रेयर्स हैं, और महारानी कुंती जो हैं वो भगवान से ऐसा कहती हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षणः स्मरन्ति नदन्ति त्वये हितं जनः त एव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परम पदाम्बुजम्। ये मैंने श्लोक इसलिए पढ़ा श्रीमद् भागवत पुराण का, इसके अंदर भी एक प्रमाण है, इसकी पुष्टि होती है इस श्लोक से, जिसका कि ट्रांसलेशन में पढ़ता हूँ। ओ कृष्णा, जो दोज हु कंटिन्यूसली हियर, जो कंटिन्यूसली सुनते हैं, निरंतर सुनते हैं, चैंट करते हैं और रिपीट करते हैं आपकी दिव्य एक्टिविटीज को, दिव्य लीलाओं को, और आनंद लेते हैं ऐसा करने में और दूसरों को बताने में, तो वो आपके चरण कमलों को प्राप्त करते हैं और इस भव सागर के जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाते हैं। तो कुंती महारानी की प्रेयर के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। वैसे तो भगवान की लीलाओं के श्रवण के बारे में श्रीमद् भागवतम में बहुत जगह वर्णित है, पर ये इंपॉर्टेंट श्लोक था फर्स्ट कैंटो के 8th चैप्टर का 36 वर्स। तो हम जो करने जा रहे हैं आज, यही कुछ सुनने जा रहे हैं भगवान के बारे में, और हम सब लाभान्वित होंगे। और एक और अंतिम में मैं आपको ये बात ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत सुंदर पुस्तक प्रभुपाद ने लिखी है, श्रीमद् भागवत का जो 10th कैंटो है उसको समरी फॉर्म में भगवान कृष्ण की सारी लीलाएं इस बुक में अवेलेबल हैं, कृष्ण बुक। काफी लोग आप में से ये बुक पढ़ रहे हैं। इतनी सुंदर पुस्तक है कि रोज व्यक्ति एक लीला पढ़ के रात को सोने से पहले आप एक लीला आराम से पढ़ सकते हैं। तो अब हमें मालूम पड़ गया कि भगवान कृष्ण की कथा के बारे में श्रवण करना कितना लाभान्वित है, कितना जरूरी है, जैसा भगवान ने भगवत गीता और अभी हमने कुंती महारानी की प्रेयर के अंदर भी ये देखा। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी पत्नी सेव्य राधा को इनवाइट करना चाहूंगा कि वह आज आपको जन्माष्टमी के अवसर की स्पेशल कृष्ण कथा आपसे कहें और हम सब उसको श्रवण करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल जन्माष्टमी की क्लास में। इस सत्र में आप सबका स्वागत है। बहुत उत्साहित हूँ मैं ये क्लास लेने के लिए, क्योंकि कृष्ण के जन्माष्टमी के अब हम वेट कर रहे हैं। बहुत पास है जन्माष्टमी का पर्व, वेडनेसडे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी। तो जिस तरीके से हम सब अपने अपने बर्थडे के लिए, अपने अपने जन्मदिन के लिए बहुत बहुत उत्साहित रहते हैं,
वैसे ही हमें भगवान के जन्म के लिए बहुत उत्साह दिखाना चाहिए, बहुत उत्साहित रहना चाहिए। जिस तरह से हम अपने जन्म दिवस के लिए बहुत सारे कहीं बाहर जाना चाहते हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए, घर में कुछ स्पेशल बनाते हैं, केक्स बेक करते हैं, वैसे ही हम भगवान का बर्थडे भी ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। केक्स बेक करते हैं भगवान के लिए, बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं, भोग लगाते हैं और पूरा दिन हम मस्त होकर बहुत अच्छी तरह से भगवान का जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करते हैं। सो मैं बहुत उत्साहित हूँ आज की क्लास के लिए, और मुझे ये देख के भी बहुत अच्छा लगा कि लग रहा है कि भगवान भी बहुत उत्साहित है, क्योंकि जिस तरीके से हर बार जन्माष्टमी के पर्व पर बारिश होती है, और आज हम जन्माष्टमी के बारे में कथा करने वाले हैं और आज भी इतनी बारिश हुई, तो भगवान लगता है खुश हैं। भगवान देख रहे हैं कि हम सब कृष्ण कथा के लिए यहाँ उपस्थित हैं और उनके जन्म के बारे में हम कथा करने वाले हैं। आप सभी का इसको प्रणाम करते हुए आपसे आशीर्वाद लेना चाहूंगी कि मैं अच्छे से कथा कह सकूं, सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करके आपको भगवान के पास ला सकूं, उनके जन्म की जो दिव्य जो भी पास टाइम्स है, जो लीलाएं हैं, वो आपको अच्छे से मैं बता सकूं। आज मैं जो भी बोलूंगी वो सब मैंने अपने गुरुओं से, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, आचार्यों से सीखा है, वो ही मैं प्रस्तुत करूंगी। इसमें मेरा कोई भी व्यू पॉइंट या कोई भी कमेंट्स या कोई भी ओपिनियन नहीं है। जो भी मैंने सुना है अपने आचार्यों से, गुरुओं से, वो ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। और अगर कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। अपने शुद्धिकरण के लिए मैं ये कथा कह रही हूँ और आप सभी को भगवान के पास ला सकूं, भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में थोड़ा ज्ञान दे सकूं, इसलिए ये कथा कर रही हूँ। सो कथा स्टार्ट करती हूँ उससे पहले अपने गुरुओं को प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की कथा। आज हम जो कथा कर रहे हैं वो जन्माष्टमी पर की कथा है, स्पेशल कथा है जन्माष्टमी पर। जन्माष्टमी मतलब अष्टमी जिसपे भगवान का जन्म हुआ, वो अष्टमी जिसमें भगवान का जन्म हुआ। बट आपको ये सवाल जरूर आया होगा या आना चाहिए कि भगवान का जन्म क्या होता है, क्या भगवान का जन्म हो सकता है? भगवान तो खुद भगवत गीता में कहते हैं कि आत्मा जो है वो अजन्मी है, आत्मा का ही कभी जन्म नहीं होता। हम सबके अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर जो आत्मा है, सभी जीवों में जो आत्मा है, वो ही कभी जन्म नहीं लेती, वो तो हमेशा शाश्वत रहती है। ये शरीर, जो कपड़े हमने धारण किए हुए हैं, ये उतर जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, पर आत्मा तो हमेशा वो ही रहती है। आत्मा के कब जन्म होता है वो तो हमने कभी सुना ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। तो जब आत्मा अजन्मी है तो क्या भगवान का कभी जन्म हो सकता है? ये प्रश्न, ये सवाल हमारे मन में जरूर आता है। तो अब इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब भगवान स्वयं देते हैं, भगवान खुद ही देते हैं इसका जवाब। और भगवान भगवत गीता के 4.9 श्लोक में, चौथे चैप्टर के 9वें श्लोक में ये जवाब देते हैं। और भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म चे में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्याक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुना। भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरा जो जन्म है और मेरे जो कर्म है वो सभी दिव्य हैं, और जो मेरे जन्म और कर्मों को समझ लेता है, उस दिव्य तत्व को समझ लेता है, वो हमेशा के लिए इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से परे हो जाता है, उससे मुक्त हो जाता है। तो आप सोचिए, ये भगवत गीता का इतना इंपॉर्टेंट वर्स है। अगर हम भगवान के दिव्य जन्म और उनके कर्मों को समझ जाएं, तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत में जो फंसे हुए हैं, और लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम, जन्मों के बाद जन्मों से जो हम अलग अलग योनियों में आ रहे हैं, तो हम इन सभी योनियों से परे हो जाएंगे, हम इन सभी योनियों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है, इतना इम्पोर्टेंट वर्स है, जहां भगवान खुद बोल रहे हैं कि मेरे दिव्य जन्म और कर्मों के बारे में समझ लो। तो कर्मों पे तो हम जाएंगे, पहले हम भगवान के दिव्य जन्म के बारे में समझ लेते हैं। तो भगवान के जन्म के बारे में दिव्य क्या है? भगवान का जन्म हमारे और आपके जैसे जन्म नहीं हुआ। दो पति पत्नी या एक मेल और फीमेल के यूनियन से भगवान का जन्म नहीं हुआ।
सो भगवान के जन्म के बारे में सभी बातें दिव्य हैं। उनका जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, उनके माता पिता कौन थे, परिस्थितियां क्या थी तब, जन्म से पहले क्या हुआ, जन्म के बाद क्या हुआ, सभी चीजें दिव्य हैं भगवान के जन्म के बारे में। सो आज हम उसी जन्म के बारे में सुनेंगे और कुछ अगर टाइम हुआ तो कुछ उनकी लीलाओं के बारे में भी जरूर हम श्रवण करेंगे। भगवान किस लिए आते हैं? भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम में बहुत खुशी खुशी, बहुत आनंद से रह रहे हैं। उनके सभी नित्य सखा, नित्य गोप गोपियां, उनके माँ बाप, सभी उनके रिश्तेदार, सब उनके साथ वहां नित्य उनके पार्षद हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो भगवान को इस भौतिक जगत में आने की क्या जरूरत पड़ती है? बी आर चोपड़ा ने 2 श्लोक तो बहुत फेमस कर दिए थे। एक तो परित्राणाय साधु नाम, कि भगवान किस लिए आते हैं यहाँ पर, और युगा युगा ही धर्मस्य। तो उसमें बी आर चोपड़ा ने हमें बताया कि भगवान इसलिए आते हैं क्योंकि हर युग में कुछ ना कुछ जो खराब एलिमेंट्स होते हैं, जो असुर होते हैं, उनको मारने के लिए भगवान आते हैं, साधुओं को बचाने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। पर एक सीक्रेट जो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आज आप भगवान के दिव्य जन्म के बारे में जानने वाले हैं, जो बहुत 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 गूढ़ इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। तो सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि भगवान इस भौतिक दुनिया में ये सब करने नहीं आते। ये सब करने के लिए तो वो अपने बहुत से पार्षदों को भेज सकते हैं, अपने बहुत से अवतारों को भेज सकते हैं। ये काम करने के लिए भगवान को खुद आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। भगवान आते हैं सिर्फ जीवेरा कारण है, जीवों के लिए भगवान आते हैं, आपके और मेरे जैसे जीवों के लिए भगवान आते हैं। भगवान आके क्या करना चाहते हैं हमारे साथ? भगवान यहाँ आते हैं, अपने गोलोक वृंदावन धाम से नीचे आते हैं भूलोक में, भौम वृंदावन में, और अपनी बहुत सारी लीलाएं करते हैं, बहुत सी लीलाएं करते हैं। क्यों करते हैं लीलाएं? हमें अट्रैक्ट करने के लिए, कि तुम इन लीलाओं से अट्रैक्ट हो जाओ, तुम देखो कितनी आनंद पूर्वक है ये लीलाएं, और इनसे अट्रैक्ट होकर हम भगवान के पास, उनके धाम, अपने नित्य शाश्वत जो हमारा जो घर है, वहां हम जाना चाहें। ये भगवान की चेष्टा है, ये भगवान की मंशा है, ये भगवान चाहते हैं अपनी आनंद पूर्ण लीलाएं हमें दिखाकर। अगर हम ये देखें कि भगवान का जन्म, जो जन्माष्टमी है, क्या भगवान की जन्माष्टमी का सत्र, क्या ये ऊपर गोलोक वृंदावन में भी मनाया जाता है? क्या मनाने की जरूरत है? नहीं, वहां मनाने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि वहां तो भगवान हमेशा है, वहां भगवान का जन्म नहीं होता, वहां भगवान हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। तो जन्माष्टमी एक इतना प्यारा और इतना अच्छा, इतना स्पेशल त्योहार है कि वो सिर्फ और सिर्फ भूलोक पर मनाया जाता है। भगवान के धाम में वो त्योहार मनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने प्रिय स्वजनों के साथ वहां पर है। तो वहां पे उनका जन्म होता ही नहीं, वो हमेशा वहां है। सिर्फ इस भूलोक पर, इस धरती पर जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो आप सोचिए कितना स्पेशल फेस्टिवल है, हमें बिल्कुल इसे मिस नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, दूसरी लीला भगवान की बहुत इंपॉर्टेंट, जो सिर्फ भौम वृंदावन में या सिर्फ भूलोक में मनाई जाती है, गोलोक में नहीं मनाई जाती। अगर आप थोड़ा अपने दिमाग पे जोर लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि भगवान कृष्ण ने जितने भी असुरों का वध किया, पूतना से लेके केशी तक, त्रिनावर्ता, बकासुर, अरिष्टासुर, जितने भी असुरों का भगवान ने वध किया, वो सारे वध भी भगवान यहाँ भूलोक में ही करते हैं। वहां उनको किसी भी असुर को मारने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां कोई असुर होते ही नहीं है। वहां सिर्फ उनको प्यार करने वाले उनके स्वजन, उनके नित्य पार्षद होते हैं उनके साथ। ये इंपॉर्टेंट रीजन है जन्माष्टमी मनाने का, कि जन्माष्टमी सिर्फ भूलोक में ही मनाई जाती है, सिर्फ हम इस धरती पर ही जन्माष्टमी को मना सकते हैं। तो हम कैसे जाने दे सकते हैं इस इतने स्पेशल फेस्टिवल को? आगे बढ़ते हुए एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जन्माष्टमी स्पेशल इसलिए है क्योंकि भगवान यहाँ हमें बुलाने आ रहे हैं। हम जब सेलिब्रेट करते हैं भगवान का जन्म, और सारे प्रसाद भोग के लिए जब हम अलग अलग आइटम्स बनाते हैं, तो हम भगवान के जन्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम भगवान को याद कर रहे हैं।
और भगवान भी हमें याद कर रहे हैं, भगवान हमारे हृदय में उपस्थित होते हैं और पूरे दिन हम कृष्ण कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं और उन्हीं की लीलाओं का स्मरण करते हैं और भगवान के एकदम पास जाते हैं। और भगवान सिर्फ और सिर्फ हम लोगों से आदान प्रदान, परस्पर प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है। स्कूल में जब हम बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा जन्माष्टमी आ रही है या रामनवमी आ रही है या फिर बुद्ध पूर्णिमा है, तो बच्चों आप क्या करने वाले हो, क्या स्पेशल प्लान्स हैं आपके, तो क्या कैसे आप मनाओगे ये दिन? तो बच्चों का बोलना ये होता है कि छुट्टी है, इट्स अ हॉलीडे, सो वी आर सो एक्साइटेड, इट्स अ हॉलीडे, हम एंजॉय करेंगे। हमें ये समझना है कि ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है। आपके साथ एक अगर सीक्रेट शेयर करूं तो आपको बताना चाहूंगी कि 5 या 6 साल पहले तक मैं भी इसे एक छुट्टी ही मानती थी कि छुट्टी आ रही है, इस बार वेडनेसडे को छुट्टी है, हफ्ते के बीच में छुट्टी है, चलो अच्छा है, थोड़ा जो मोनोटोनस रूटीन है उससे ब्रेक मिलेगा, लेट तक सोएंगे, घर में आराम करेंगे। हमें ये समझना है कि ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये भगवान का प्राकट्य दिवस है जिसे हमें बहुत 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 धूमधाम से मनाना है। आगे चलते हुए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आजकल तो वैसे टीजर बोला जाता है, पहले मूवीज के ट्रेलर्स आते थे, तो जब मूवी के ट्रेलर आते थे तो हमें मूवी के लिए एक्साइटमेंट होती थी, हम बहुत उत्साहित होते थे, अच्छा इस मूवी में ये एक्टर है, वो एक्ट्रेस है, चलो ये देखनी पड़ेगी मूवी, ये तो देखनी ही पड़ेगी, बहुत अच्छी स्टोरी लग रही है इसकी। ऐसे ही भगवान इस धरती पर आते हैं एक टीजर देने के लिए, हमें बताने के लिए, हमें एक स्नीक पीक देने के लिए कि देखो मेरे साथ रहने से तुम कितना आनंद प्राप्त करोगे, कितनी मैं लीलाएं करता हूँ, अलग अलग प्रकार की लीलाएं करता हूँ। और भगवान की लीलाओं में सारे एलिमेंट्स हैं। हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं अलग अलग जॉनर्स, तो हम बताते हैं कि हॉरर होता है, एडवेंचर होता है, वायलेंस होती है, तो ये सारे लव, रोमांस, ये सारे सारे एलिमेंट्स भगवान की सभी लीलाओं में है। और इनफैक्ट सारी स्टोरीज, सारी नॉवेल्स और जितने भी हम मूवीज देखते हैं, सबका जो सोर्स है, सबका जो स्रोत है, वो भगवान की लीलाएं ही है। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कृष्ण कथा सुनकर और कीर्तन करकर। भगवान की लीलाएं कौन कौन किस किस को सुननी चाहिए, कृष्ण कथा किस किस को सुननी चाहिए? सभी को सुननी चाहिए कृष्ण कथा। जो लोग मुक्त हैं, जो भक्त हैं, जो उनके नित्य पार्षद हैं, वो तो सुनते ही हैं और वो करते भी हैं। जो लोग नास्तिक हैं, जो भगवान में नहीं मानते, उनको भी सुननी चाहिए ताकि वो भगवान के बारे में, उनके दिव्य जन्म और कर्मों के बारे में जान सके। जो लोग साधक हैं, बीच में हैं, जो शुद्ध व्यवहार भी करते हैं और भगवान को थोड़ा बहुत मानते भी हैं, उन्हें भी मानना चाहिए, उन्हें भी मनाना चाहिए और सुनना चाहिए कृष्ण कथा, ताकि उनकी साधना जो है वो बहुत स्ट्रांग हो। कृष्ण कथा से, भगवान की कथा से हमें बहुत आनंद प्राप्त होता है, बहुत शक्ति प्राप्त होती है और हम मुग्ध हो जाते हैं। पर आजकल अगर आप देखें, लिटिल कृष्णा बहुत बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है, कृष्ण के ऊपर बहुत सी स्टोरीज बनती हैं, सीरियल्स हैं जो हम देखते हैं, अलग अलग चैनल्स पे आते हैं। कृष्ण की जो कथाएं हैं, जो उनकी लीलाएं हैं, वो तो हमें अलग अलग सोर्स से पता चल जाती हैं, हालांकि वो सब ऑथेंटिक नहीं होती, वो सही नहीं होती। हमें कृष्ण कथा सिर्फ गुरु परंपरा में ही सुनना चाहिए, ताकि जिससे हमें ऑथेंटिक और एकदम सही कृष्ण कथा को हम जान सकें। आज जो हम कथा सुनने वाले हैं, वो हम एक भक्त के दृष्टिकोण से सुनेंगे, सिर्फ एक श्रोता के दृष्टिकोण से नहीं सुनेंगे, सिर्फ एक ऑडियंस या जो भगवान की लीला सुन रही है उसके दृष्टिकोण से नहीं सुनेंगे, हम एक भक्त के दृष्टिकोण से सुनेंगे। और किस लिए सुनेंगे? सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं सुनेंगे, अपने आचरण को बदलने के लिए सुनेंगे, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सुनेंगे। वो आज हमारा जो गोल है, हमारा जो फोकस है, वो ये है। भगवान के आविर्भाव के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो भगवान 5500 साल पहले जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, उनका जन्म नहीं कह सकते, उनका प्राकट्य जब हुआ इस धरती पर, तो बहुत अशुभ लक्षण थे। अष्टमी का दिन था और रोहिणी नक्षत्र था, अश्विनी कॉन्स्टलेशन था, रात का समय था, और जो रात है, रात्रि का समय जो है, वो बिल्कुल तमोगुण का समय है। सारे इग्नोरेंस में जो लोग हैं, वो रात्रि को जगे रहते हैं और रात्रि को वो अपने कार्य करते हैं, अपने कर्म करते हैं। सभी अशुभ लक्षणों में
सबसे ज्यादा शुभता प्रदान करने वाले भगवान का जन्म होता है। तो भगवान सारे अशुभ लक्षणों में जन्म लेके क्या हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण जहां जहां प्रवेश करते हैं वहां हर जगह सब चीजें जो है वो पुण्य और शुभ हो जाती हैं। सारी जो अशुभ चीजें हैं वो वहां से हट जाती हैं। भगवान अशुभ चीजों को निगेट कर देते हैं अपने सिर्फ प्रेजेंस से, अपने सिर्फ प्राकट्य से भगवान ऐसा कर देते हैं। तो भगवान आए और भगवान है कालः परम शोभनम। कालः परम शोभनम, कैसा भी समय हो, कैसा भी काल हो, अगर वहां भगवान है। और कलयुग में हम बहुत बार पहले भी बात कर चुके हैं कि भगवान कलयुग में अपने नाम के रूप में आए हैं, नाम प्रभु के रूप में आए हैं। तो भगवान का नाम हम जब जब जहां जहां लेते हैं वहां जगह एकदम शुद्ध हो जाती है, एकदम प्योरीफाई हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र बताते हैं। अब भगवान के जन्म से पहले इतना तो हम सब जानते हैं कि भगवान देवकी और वसुदेव को प्राप्त होने वाले थे। कंस ने किस तरह से देवकी, अपनी बहन देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद किया हुआ था, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी में ऐसा बताया गया था कि कंस को कि जो तुम्हारी बहन देवकी है उसका 8वां जो पुत्र है कंस, वो तुम्हें मार डालेगा, वो तुम्हारे जीवन को खत्म कर देगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को बंद कर रखा था, अपने कारागार में बंद कर रखा था। अब आगे ऐसा होता है कि 6 पुत्र तो हो चुके हैं, कंस के देवकी और वसुदेव के 6 पुत्र हो चुके हैं। इससे पहले का थोड़ा अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दूं तो कंस इतना क्रूर था, इतना क्रूर था कंस, कि कंस ने इतना हाहाकार मचा रखा था इस भूलोक पर कि भूमि देवी जिस भूमि पर हम सब रहते हैं, भूमि देवी इतनी परेशान हो गई थी कि वो ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। भूमि देवी ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और ब्रह्मा जी को ऐसा कहती हैं कि ब्रह्मा जी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत भारीपन महसूस हो रहा है, क्योंकि कंस के इतने असुर हैं और कंस ने इतना हाहाकार मचा रखा है कि मैं अब इसको बिल्कुल, अब मुझ में शक्ति नहीं है इसे टॉलरेट करने की। और भूमि देवी ब्रह्मा जी के पास इसलिए जाती हैं क्योंकि ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टि करता है, वो इस यूनिवर्स के फर्स्ट इंजीनियर हैं, वो सारी क्रिएशन करते हैं, भगवान ने उनको माध्यम बनाया है सारी क्रिएशन करने का। तो भूमि देवी ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और ब्रह्मा जी का नेक्स्ट रिएक्शन क्या होता है? ब्रह्मा जी जो अगला जो कदम है वो क्या उठाते हैं? वो भूमि देवी को लेके जाते हैं भगवान नारायण के पास, विष्णु के पास, जो श्वेत द्वीप में आराम से लेटे हैं शेष शैया पर, अनंत शेष की शैया पर आराम से लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। ब्रह्मा जी वहां जाते हैं और ब्रह्मा जी भी भगवान नारायण के, विष्णु के दर्शन प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। वो श्वेत द्वीप के बाहर खड़े हैं, श्वेत द्वीप के अंदर भगवान विराजमान है उस जल में, उस पानी में, और ब्रह्मा जी उनसे उनसे प्रे करते हैं, उनसे प्रणाम करते हैं उनको और उनको बताते हैं कि भूमि देवी कितनी परेशान है। यहाँ से हमें क्या सीख मिल रही है? मैंने आपको बताया आज की जो कथा है उसमें बहुत सारी सीखें हैं जो हम लेने वाले हैं। हम सिर्फ ये कथा सुनने के लिए श्रवण नहीं कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं ताकि हम अपने आचरण में कुछ परिवर्तन ला सके। तो ब्रह्मा जी हमें यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं? ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है, भूमि देवी उनके पास आई है अपनी प्रॉब्लम लेके। ब्रह्मा जी जिनके 4 सर हैं, ब्रह्मा जी जिनका जो पूरा शरीर है वो बुद्धि से बना है, आप समझिए उनका पूरा शरीर बुद्धि से बना है और उनके 4 सर हैं, वो ब्रह्मा जी भी क्या करते हैं? वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देते भूमि देवी को, वो भगवान के पास उनको ले जाते हैं, अपनी हायर अथॉरिटी के पास, अपने गुरु के पास ले जाते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमारा तो एक ही सर है, छोटी सी इंटेलिजेंस है भी कि नहीं पता नहीं, पर ब्रह्मा जी की तो पूरा शरीर ही बुद्धि से बना था। हम उस इंटेलिजेंस को लेके भी इतना गर्वित महसूस करते हैं और हम सोचते हैं हमारे पास सभी समस्याओं का हल है, हम बताएंगे प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो ब्रह्मा जी हम समझा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम को लेके वो भगवान के पास जाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं और भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं कि हाँ, मैं देख रहा हूँ भूमि देवी बहुत ग्रसित हैं, बहुत उनके ऊपर त्रास किया जा रहा है, तो मैं आने वाला हूँ, मैं प्रकट होने वाला हूँ भूलोक में और मैं प्रकट होकर आप सभी की मदद करने वाला हूँ और इन सभी असुरों का मैं नाश करने वाला हूँ।
पर भगवान एक और बात बोलते हैं, ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि मैं तो आऊंगा ही, पर मैं तुम सभी 33 करोड़ देवी देवता, मैं चाहता हूं कि आप सब जो मेरे नित्य पार्षद हैं, जो मेरे देवी देवता जो सब मेरे साथ मेरी हेल्प करते हैं, वो सब भी नीचे आए मेरे साथ भूलोक पर और मुझे मदद करें मेरी लीलाओं में। अब आप समझिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा ठीक है। तो ब्रह्मा जी जाते हैं देवी देवताओं के पास और क्या बोलते हैं, तुम सब नीचे जाओ भूलोक पर, भगवान ने कहा है वो प्रकट होने वाले हैं, तुम सब नीचे जाओ भूलोक पर। ब्रह्मा जी ये भूल जाते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला है कि तुम सब नीचे जाओ, उसमें ब्रह्मा जी भी इंक्लूडेड है। ऐसा ही स्कूल में क्लास में बच्चों के साथ होता है। जब हम बोलते हैं कि चलो काउंट करो क्लास में कितने बच्चे आज आए हैं, तो बच्चा सारे बच्चों को काउंट कर लेता है और अपने आप को भूल जाता है। ऐसा ही कुछ ब्रह्मा जी ने किया और ब्रह्मा जी भूल गए कि उन्हें भी जाना है। उन्होंने तो जाके इंस्ट्रक्शन दे दी सभी देवी देवताओं की कि चलो चलो तुम ड्यूटी पर हो और तुम्हें भूलोक में जाना है, भगवान वहां प्रकट होने वाले हैं। और ब्रह्मा जी खुद तो गए नहीं। ब्रह्मा जी क्योंकि खुद नहीं गए भगवान की लीला में सम्मिलित होने, तो आगे जाके ब्रह्मा जी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, ब्रह्मा जी विमोहित हो गए और ब्रह्म विमोहन लीला हुई। उसके बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। पर ब्रह्मा जी के साथ थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हुई और ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म विमोहन लीला हुई। क्यों? क्योंकि वो भगवान की लीला में प्रस्तुत नहीं हुए। उन्होंने सोचा मैं तो बहुत बुद्धिजीवी हूँ, बुद्धिमान हूँ, मुझे तो यहीं रहना है। ऐसा इंस्ट्रक्शन देकर सभी देवी देवताओं को उन्होंने नीचे भेज दिया और सभी देवी देवता पहले ही जाकर जब भी भगवान प्रकट होने वाले होते हैं, तो जैसे कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी सिटी में किसी टाउन में आने वाले होते हैं, तो हम जानते हैं कि उसके पहले 2-3 दिन पहले से क्या होता है, सारी सड़कें बंद हो जाती हैं, इतनी तैयारी होती है। ऐसा ही सारे देवी देवताओं ने किया, भगवान के पार्षदों ने किया। वो नीचे पहले आ गए और उन्होंने अपने अपने सारे जो रूप हैं वो ले लिए। भगवान के माता पिता बन गए, असुर बन गए, कुछ असुर बन गए, कुछ उनके पार्षद बन गए, कुछ उनके दोस्त बन गए, कुछ गोप बन गए, कुछ गोपियां बन गए। तो भगवान के सारे नित्य पार्षद नीचे आकर उन्होंने जो पूरा सेटिंग ऑफ द सीन है वो कर दिया और अब भगवान के आने की बारी, भगवान के आने का समय हो गया है। भगवान के आने से पहले कंस ने भगवान के जो पहले 6 जो भाई हुए, जो देवकी मैया के जो पुत्र हुए 6, उनको बहुत ही निर्दयता से उनका वध कर दिया। क्योंकि कंस डरा हुआ है, कंस को आकाशवाणी हुई है कि जो 8वां पुत्र है वो उनको मारने वाला है। पर हमारे जो प्रिय नारद मुनि हैं, नारद मुनि ने जाकर कंस को ऐसा कहा कि कंस तुम्हें क्या पता, ये तो भगवान की लीला है, भगवान तो बहुत चालाक है, भगवान तो बहुत स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, तुम्हें क्या पता, तुम कैसे दृढ़ता से बोल सकते हो कि जो पहला पुत्र है वो तुम्हें नहीं मारेगा, भगवान की चाल भी हो सकती है। तो कंस जो है घबरा कर सारे पुत्रों को मारने लग जाते हैं। अब ये नारद मुनि ने ऐसा क्यों किया? नारद मुनि ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि नारद मुनि भी चाहते थे कि भगवान जल्दी जल्दी प्रकट हो, जल्दी जल्दी ये लीला हो और भगवान इस धरती पर आकर सबको अपना दर्शन दे। इसीलिए वो चाहते थे कि जल्दी जल्दी इन पुत्रों का वध हो और भगवान जल्दी से यहाँ आए। अब 6 पुत्रों का तो वध हो चुका है। 7वां पुत्र जो है देवकी मैया के गर्भ में आ चुके हैं और वो है बलराम जी, भगवान के बड़े भाई, हमारे आदि गुरु और बिल्कुल भगवान से मिलते जुलते, भगवान कृष्ण से मिलते जुलते हैं बलराम जी। सिर्फ एक डिफरेंस है कि बलराम जी गोरे हैं और कृष्ण काले हैं। हमारे कान्हा काले हैं और बलराम जी गोरे हैं। कृष्ण भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, और बलराम जी जो है वो सुप्रीम सर्विटर पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, सेवा के भाव में है, सेवा के भाव में भगवान के साथ है। पर उनमें और भगवान कृष्ण में कोई और अंतर नहीं है। तो बलराम जी का प्राकट्य जो है देवकी मैया के गर्भ में हो चुका है। बलराम जी आ जाते हैं। बलराम जी के आने के बाद कुछ महीनों बाद गर्भपात हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि देवकी मैया का गर्भपात हो गया और बलराम जी गायब हो जाते हैं। अब ये भी भगवान की लीला है। बलराम जी को क्योंकि जिंदा रहना होता है भगवान को लीलाओं में उनकी सेवा करने के लिए, तो बलराम जी देवकी मैया के गर्भ से यशोदा मैया के गर्भ में ट्रांसफर हो जाते हैं।
यशोदा मैया, सॉरी, रोहिणी मैया के गर्भ में ट्रांसफर हो जाते हैं। रोहिणी मैया भी वसुदेव, जो देवकी मैया के पति हैं, उन्हीं की एक पत्नी है। उन्हीं की पत्नी है जो नंदगांव में रहती है, गोकुल में रहती है। सो बलराम जी देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसीलिए उनका नाम संकर्षण भी है, क्योंकि वो अट्रैक्ट हुए देवकी मैया के गर्भ से और आकर्षित होके वो रोहिणी मैया के गर्भ में चले जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो सातवां पुत्र है वो तो जन्म लेने से पहले ही गुजर गया, उसकी मृत्यु हो गई। देवकी मैया बहुत दुखी होती हैं और कंस जो है बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत एंजाइटी में है, बहुत दुखी हैं, सोच रहे हैं अब मैं क्या करूं, क्या काउंट करूं, क्या ये सातवां पुत्र है या सातवें पुत्रों को काउंट ना करूं, क्या ये अब अगला पुत्र जो होगा क्या वो सातवां होगा, उसके बाद जो होगा क्या वो आठवां होगा। तो कंस जो है वो बहुत कंफ्यूज्ड है, सातवां पुत्र है या आठवां पुत्र है। इसमें इतनी देर में क्या होता है कि बलराम जी तो अब वहां चले गए। अब 14 महीने बाद बलराम जी के रोहिणी मैया के गर्भ में जाने के 14 महीने बाद कृष्ण, भगवान कृष्ण हमारे कान्हा जी का प्राकट्य होने वाला है। उनका प्राकट्य होने से पहले क्या क्या होता है, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। भगवान के प्रकट होने से पहले क्या होता है, भगवान के प्रकट होने से पहले भगवान खुद प्रस्तुत हो जाते हैं वसुदेव और देवकी के सामने, प्रकट हो जाते हैं चतुर्भुजा रूप में, नारायण के रूप में, चतुर्भुजा रूप में भगवान प्रस्तुत हो जाते हैं। वसुदेव और देवकी से मिलते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपने बहुत गहन तपस्या की और इसलिए मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त होने वाला हूँ, और इससे पहले भी मैं आपको 2 बार प्राप्त हो चुका हूँ पुत्र के रूप में। प्रश्नि और सुत्तपा के रूप में उनको प्राप्त हुए थे, और उसके बाद अदिति और कश्यप मुनि के रूप में उनको प्राप्त हुए थे, वामन देव के रूप में। और ये अब भगवान का जो तीसरा प्राकटीकरण है वो देवकी और वसुदेव उनके माता पिता हैं, और उनके पास उनका प्रकटीकरण हो रहा है। भगवान ये बात उनको समझाते हैं और फिर अपने चतुर्भुज रूप के बाद अपना द्विभुज रूप भी दिखाते हैं, अपनी 2 भुजाओं वाला रूप भी दिखाते हैं। और उसके बाद भगवान छोटे से नन्हे से बच्चे बन जाते हैं, छोटे से बच्चे, घुंघराले बाल, बहुत ही सांवला रंग, और उन्होंने लंगोट पहनी हुई है, पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं, और मुकुट धारण किया हुआ है, कवच कुंडल पहने हुए हैं। ऐसा जन्म, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई बच्चा ऐसा जन्म ले जिसने पीतांबरी पहना हुआ है, मुकुट पहना हुआ है, कवच कुंडल पहने हुए हैं, और ऐसे घुंघराले बालों के साथ बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर छोटे से बच्चे के रूप में भगवान ने उनको अपना दर्शन दिया। और फिर अब आप सुनिए ध्यान से, फिर भगवान वसुदेव के हृदय में प्रस्तुत होते हैं, उनके हृदय में घुस जाते हैं और उनके हृदय में उनको दर्शन देते हैं। वसुदेव के हृदय से फिर वो देवकी मैया के हृदय में जाते हैं, देवकी मैया के हृदय में जाते हैं, और देवकी मैया के हृदय से फिर भगवान जाते हैं उनकी कोख में। अब देवकी मैया ने भगवान को अपनी कोख में धारण कर लिया है, और वो उनके दर्शन कर चुकी हैं और उनको अपनी कोख में धारण कर चुकी हैं। जब देवकी मैया भगवान को अपने कोख में धारण करती हैं तो देवकी मैया एकदम ओजस्वी हो जाती है, एकदम तेजस्वी, इफल्जेंट, इतनी सुंदर और इतना तेज उनके शरीर से निकलता है कि सभी बहुत हैरान हो जाते हैं उनको देखकर। सभी पहरेदार, जेल के, कारागार के पहरेदार, कंस खुद बहुत हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि पहले 7 बच्चों के जब देवकी मैया 7 बच्चों को जन्म देने वाली थी, 7 पुत्रों को जन्म देने वाली थी, तब तो उनका रूप ऐसा खिला नहीं था। अब देवकी मैया बहुत ओजस्वी, तेजस्वी है। इससे हमें क्या सीख मिलती है, जब भी हम भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं तो हम एकदम ओजस्वी, तेजस्वी हो जाते हैं, हमारा पूरा ऑरा बदल जाता है, हम इतने आनंदित हो जाते हैं, हम इतने खुश हो जाते हैं, और हम इतने सुंदर लगने लगते हैं क्योंकि हमने भगवान को अपने हृदय में धारण किया है। हमें कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होगी अगर भगवान हमारे हृदय में, हम उनको धारण करेंगे। तो देवकी मैया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और एक और बहुत हैरानी की चीज हुई, सारे जितने भी देवी देवता नीचे आ चुके थे, जैसे मैंने आपको कहा भगवान के प्राकटीकरण से पहले ही वो देवी देवता नीचे आ चुके थे, वो देवी देवता कारागार में
प्रकट हो होकर देवकी मैया के दर्शन लेते थे, क्योंकि देवकी मैया ने भगवान को स्वयं धारण किया हुआ था। देवकी मैया को बहुत बारी ऐसा दिखता था कि कोई खिड़की से झांक रहा है, कोई कहीं से झांक रहा है। देवकी मैया बहुत हैरान होती थी कि कौन है ये लोग, इतने सुंदर सुंदर दिखने वाले ये लोग, ये पुरुष, ये महिलाएं कौन है। वो उनसे कुछ बात नहीं करते थे, सिर्फ उनका दर्शन करके चले जाते थे। सो देवकी मैया भी बहुत हैरान होती थी उनको देखकर। पर ये सभी वो देवी देवता थे जो भगवान का दर्शन करने आए हुए थे। सो अब देवकी मैया का जो देवकी मैया पैदा करती हैं भगवान कृष्ण को अष्टमी की रात को, जैसे मैंने आपको बताया, अशुभ लक्षण, रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी कॉन्स्टलेशन, और रात के समय जब बहुत तेज वर्षा हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तब देवकी मैया से बॉर्न होते हैं भगवान कृष्ण। वो पैदा होते हैं, उनका प्राकटीकरण होता है, वो वहां पे आविर्भाव होता है उनका। जैसे ही उनका आविर्भाव होता है, वसुदेव बहुत चिंता में होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं देवी की मैया के जो तेज होता है उसको देखकर वो समझ गए होते हैं। और कंस को भी ये डाउट होता है कि यही जो पुत्र है, यही कृष्ण है जो मुझे मारने वाले हैं। तो कंस भी एकदम हाई अलर्ट पे होता है, सारे पहरेदार की संख्या बढ़ा देता है, सभी पहरे पे होते हैं और बहुत हाई अलर्ट पे होते हैं, और दोनों को बहुत सारी बेड़ियों में जकड़ा होता है। तो जब भगवान का प्राकटीकरण होता है और वसुदेव बहुत चिंता में होते हैं, सोचते हैं मैं क्या करूंगा, मैं कैसे बचाऊंगा अपने इस पुत्र को। वसुदेव बहुत टेंशन में होते हैं। बट जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, वसुदेव उन्हें अपनी गोद में उठाते हैं। जैसे ही वसुदेव उन्हें अपनी गोद में उठाते हैं तो क्या होता है, आप सोचिए क्या होगा। जैसे ही वसुदेव भगवान को, अपने छोटे से बालक को, छोटे से बच्चे को अपने गोद में उठाते हैं, उनकी सारी जो बेड़ियां हैं वो खुल जाती हैं, सारी बेड़ियां खुल जाती हैं। और वो इधर उधर देखते हैं तो वो देखते हैं कि सारे पहरेदार गहरी नींद में सो रहे हैं, किसी को कुछ खबर नहीं है कि भगवान का प्राकटीकरण हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, और सारे पहरेदार सो गए, सारी बेड़ियां खुल गई हैं। भगवान खुद वसुदेव को बोलते हैं कि पिताजी, मुझे आप गोकुल ले जाइए, मुझे नंद बाबा के पास ले जाइए। तो वसुदेव उनको उठाते हैं, एक टोकरी में डालते हैं और निकलने की चेष्टा करते हैं कारागार से। अब इस कारागार में, इस जेल में 16 दरवाजे थे। 16 दरवाजे थे इस कारागार में। सभी 16 दरवाजों के बाद बहुत सारे पहरेदार, बहुत सारे पहरेदार। हर पहरेदार के पास एक एक सिंह, एक एक शेर वहां रहता था, ताकि ना कोई अंदर जा सके, ना कोई वहां से बाहर निकल सके। और एक कदम और आगे लेने पर एक बड़ा सा मिट्टी का स्लैब, एक मिट्टी का बड़ा सा पत्थर था जो ऊपर रखा हुआ था। एंड जैसे ही कोई एक कदम आगे लेता, वो मिट्टी का जो पूरा स्लैब है वो उन पर गिर जाता। आप सोचिए उस टाइम की टेक्नोलॉजी, आप सोचिए 5500 साल पहले की टेक्नोलॉजी सोचिए आप। ये सब वहां पे इंतजाम थे ताकि कोई अंदर से बाहर ना जा सके और बाहर से अंदर ना आ सके। वसुदेव सोचते हैं मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा, पर वो देखते हैं कि बेड़ियां खुल गई। वो आगे जाके देखते हैं, उन्होंने कान्हा को, लल्ला को उठाया हुआ है, और वो आगे जाके देखते हैं सारे पहरेदार सो रहे हैं, जो शेर है वो भी सो रहा है। तो वसुदेव को हिम्मत आती है, वसुदेव निकलते हैं, दरवाजे से निकलते हैं वसुदेव और बाहर की तरफ जाते हैं, और कारागार से निकल के बाहर जाते हैं। और अब वो गोकुल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, भगवान छोटे से लल्ला को टोकरी में लेकर। आप समझिए, यहाँ पे सीखने वाली जो बात है, यहाँ पे शिक्षा लेने वाली जो बात है वो ये है कि ये जो 16 दरवाजे बताते हैं, ये सभी हमारे आचार्य बता रहे हैं शास्त्रों में, कुछ भी मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है। सभी चीजें शास्त्रों में हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो 16 दरवाजे थे ये क्या थे। ये 16 दरवाजे जो खुल जाते हैं जैसे ही भगवान को वसुदेव जी उठाते हैं, ये 16 दरवाजे क्या थे? 16 दरवाजे 5 ज्ञान इंद्रियां, इंद्रियां मतलब हमारी सेंसेस, 5 ज्ञान इंद्रियां जिनसे हम ज्ञान अपना ग्रहण करते हैं, वो क्या है? हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? हम स्कूल में भी बच्चों को समझाते हैं ये सेंसेस जिनसे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। हमारी आंख, हमारे कान, हमारा नाक, हमारा मुंह, हमारी टंग और हमारा सेंस ऑफ टच। हम टच करके भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो ये 5 दरवाजे जो थे उसमें से हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां थी।
दूसरे 5 दरवाजे, उन 16 दरवाजों में से थे हमारी 5 कर्म इंद्रियां, हमारे काम करने वाली इंद्रियां, हमारी वर्किंग सेंसेस जिनसे हम काम करते हैं। वो क्या है? हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे जो ऑर्गन्स हैं एनस और जेनाइटल, और हमारी जो वॉइस, हमारा साउंड, इनसे हम काम करते हैं। मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं कर्म कर रही हूँ, मैं हाथ हिला रही हूँ तो मैं कर्म कर रही हूँ। सो ये 5 दरवाजे थे हमारे 5 कर्म इंद्रिय। बाकी के जो 5 दरवाजे थे, 10 दरवाजे हो गए, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। जो बाकी के जो 5 दरवाजे थे वो थे 5 एलिमेंट्स, भूमि, नर, अपो, वायु। जैसे कि हम जानते हैं आकाश, धरती, हमारा जो जल, वायु, अग्नि, ये हमारे 5 एलिमेंट्स जो हैं वो 5 दरवाजे थे। और जो लास्ट दरवाजा था, 16वां दरवाजा, वो दरवाजा था अहंकार का, ईगो का, अहंकार का दरवाजा। ये सभी जो दरवाजे थे बंद थे, भगवान के प्रकट होने से पहले ये सभी दरवाजे बंद थे। इससे हमें क्या समझने को मिलता है? अगर हम भगवान को अपने हृदय में धारण नहीं करते, अगर हम हमेशा भगवान के बारे में नहीं सोचते, जो हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, ये जो सारे तत्व हैं हमारे अंदर, हम सभी के अंदर अग्नि है, हम सभी के अंदर भूमि है, हम सभी के अंदर जल है, वायु है, ये सभी एलिमेंट्स जो हैं, ये सभी ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया जो है सब, और अहंकार जो है सब, किसी भी तरीके से प्रॉपर काम नहीं कर सकते। हम ईगो की जगह फॉल्स ईगो में आ जाते हैं। हम सोचते हैं मैं हूं, मैं करूंगा सब कुछ, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही अपना भगवान हूं, मैं ही अपने कर्म से हर चीज प्राप्त करूंगा। भगवान को धारण करते ही ये जो सारे दरवाजे हैं ये खुल जाते हैं। आगे जैसे ये वसुदेव बढ़ते हैं और वसुदेव देखते हैं कि जो सारी बेड़ियां जो उनकी खुल गई, वो बेड़ियां क्या थी? वो बेड़ियां थे हमारे 6 अनर्थास। ये 6 अनर्थास जो हम सभी में हैं, वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, एनवियसनेस, जेलसी, एंगर, ग्रीड, लस्ट, ये हमारे अनर्थास हैं जो हमें जकड़ के रखे। हमारी आत्मा को इन अनर्थास ने जकड़ के रखा है इस शरीर के अंदर। हमें हमें मुक्त होने नहीं दे रहे ये अनर्थास। जो पहरेदार थे वो कौन थे? पहरेदार एक मेटाफर है हमारे जन्म और मृत्यु का, जो बंधन है जिसमें हम बंधे हुए हैं, हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं, मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, वो पहरेदार थे। बट भगवान को धारण करते ही वसुदेव इन सभी से परे थे, इन सभी से परे थे। ये कुछ भी उनको छू नहीं पाया और वसुदेव आगे बाहर निकले। जब वसुदेव आगे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत मूसलाधार वर्षा हो रही है। तो वसुदेव भगवान को लेके उस वर्षा में, उस बारिश में ही निकल पड़े। वो जो बारिश थी वो क्या थी? आचार्य बताते हैं, अगेन इसमें सीख है इस लीला में। आचार्य जो हमारे आचार्य, हमारे जो गुरु हैं, वो बताते हैं कि जो वर्षा है वो अभिषेक करना चाहती थी भगवान का। पहला अभिषेक वर्षा ने किया। अभी अभी भगवान पैदा हुए, देवकी मैया तो एकदम सुषुप्त अवस्था में थी और वसुदेव उनको लेके बाहर निकले, तो उनका अभिषेक होना तो बहुत जरूरी था। तो जो वर्षा थे, जो बादल थे, वो भगवान का अभिषेक करते हैं। और जो बादल है, जो वर्षा वाले जो बादल भरे हुए वर्षा से, वो बहुत गर्वित महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्होंने भगवान के रंग को देखा। भगवान का रंग कैसा है? घनश्याम, उन बादलों जैसा है जिनमें बारिश का पानी है बहुत सारा, घनश्याम रंग भगवान का। हम उस रंग को एक्चुअली हम डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है उस रंग को डिफाइन करना या उस रंग को रिप्रोड्यूस करना। पर वो भगवान का इतना सुंदर रंग, घनश्याम रंग। और बादल जो है, जो मेघ बरसाने वाले जो बादल हैं, वो उनको देख के बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत गर्वित हो जाते हैं कि वाह, अब तो भगवान के साथ साथ हमारा नाम लिया जाएगा। जब भी भगवान की स्तुति होगी, भगवान के बारे में कुछ भी कथा होगी, तो बोला जाएगा घनश्याम रंग के भगवान, तो हमारा नाम भी लिया जाएगा। तो भगवान की वो अभिषेक कर रहे हैं। और वर्षा यमुना नदी को ये भी बोल रही है, यमुना नदी पास थी कारागार के, और ये वसुदेव को यमुना नदी पार करके गोकुल जाना है। और यमुना नदी में भी बहुत सा उफान आ रहा है, बहुत उछल रही है यमुना नदी, क्योंकि भगवान का दर्शन करना चाहती हैं, वो भगवान को स्पर्श करना चाहती हैं। और यमुना नदी या कालिंदी, आगे जाके हम लीलाओं में सुनते हैं कि उनका भगवान के साथ विवाह होता है। तो कालिंदी, यमुना नदी को पता होता है कि मेरा तो विवाह होने वाला है इनके साथ, तो वो उनको छूना चाहती, उनको स्पर्श करना चाहती, उनके दर्शन करना चाहती। तो बहुत सा उफान और उछल रहा है पानी यमुना नदी में भगवान को स्पर्श करने के लिए।
और जो वर्षा है वो यमुना नदी को ऐसा बोल रही है कि जो दान मैंने तुमसे लिया था, हम सबने स्कूल में वाटर साइकिल पढ़ा है, तो जो दान यमुना नदी ने अपने जल का जो दिया, जो इवेपोरेट हुआ और फिर जाके जो क्लाउड्स में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो वो क्लाउड्स यमुना नदी को ऐसा बोल रहे हैं कि जो भी तुमने मुझे दान दिया था जल का, वो जल अब मैं तुम्हें वापस दे रहा हूं। और आचार्य ऐसा भी बोलते हैं कि भगवत गीता में श्लोक आता है 9 चैप्टर में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान को सिर्फ हमसे आशा किस चीज की है कि हम उन्हें प्यार से सिर्फ पत्र या पुष्प या फल या पानी उनको हम अर्पित करें। तो यहाँ पे जो ये जल से भरे हुए जो मेघ है, वो भगवान को अपना जल अर्पित करके भगवान को भोग की तरह भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं और उसे प्रसाद बना रहे हैं और फिर उसे यमुना नदी पर छिड़काव कर रहे हैं उनका। तो इस तरीके से हमारे आचार्य समझाते हैं कि इस बारिश का क्या मतलब है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम पुराण में, जहां से मैं ये सब आपको बता रही हूँ, भागवतम पुराण में बहुत सुंदर तरीके से भगवान के जन्म की लीला दी हुई है। और सुखदेव गोस्वामी ये पूरी लीला परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। यहाँ सुखदेव गोस्वामी को थोड़ा सा गुस्सा आता है, थोड़े से गुस्से के टोन में वो ये श्लोक बोलते हैं और बोलते हैं कि ये जो यमुना है, जो इतना उछल रही है, जो इतना उफान से उछल रही है, इतना पानी को उछाल रही है और वसुदेव को जाने नहीं दे रही, क्यों ऐसा नहीं करेगी? आखिर यमुना यमराज की बहन जो ठहरी, तो यमराज वाले ट्रेट्स यमुना में तो आएंगे ही, वैसे कुछ कुछ आसार तो उसमें दिखेंगे ही। ऐसे सुखदेव गोस्वामी थोड़े गुस्से में बोलते हैं। तो यमुना नदी पर भगवान के दर्शन करना चाहती हैं, भगवान का स्पर्श करना चाहती हैं, और बहुत बड़ी बड़ी जब उनकी जो लहरें उठती हैं और वो भगवान का स्पर्श, उनके पैरों का, उनका चरणों का स्पर्श कर लेती हैं, तो शांत हो जाती है। स्पर्श करते ही शांत हो जाती है और एकदम बैठ जाती है, और यमुना नदी एकदम जो है अलग हो जाती है और रास्ता दे देती है वसुदेव को आगे बढ़ने के लिए भगवान के साथ। अब जब वसुदेव भगवान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके पीछे एक और उनके बॉडीगार्ड हैं जो उनके साथ साथ चल रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको छाया दे रहे हैं, उनको बचा रहे हैं इस मूसलाधार बारिश से। और वो हैं बलराम जी, भगवान के अग्रज, भगवान कृष्ण के अग्रज, उनके बड़े भाई। वो अनंत शेष के रूप में, अनंत शेष के रूप में अपने फन निकाल कर वो वसुदेव को ढक रहे हैं और भगवान को ढक रहे हैं उस बारिश से। तो तब जो मेघ से भरे हुए जो बादल हैं, वो उनको बोलते हैं कि हमें सेवा का मौका दो, हम सेवा कर रहे हैं, हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल उनको बचा रहे हो उस पानी से। तो अनंत शेष बोलते हैं, मैं भी सेवा कर रहा हूँ, मैं भी उनको बचाना चाहता हूँ इस प्रवेग से, तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। तो थोड़ा सा अनंत शेष हटते हैं और बारिश की बूंदों के जो छिड़काव है, वो भगवान के मुख पर, उनके जो मुख है, उनका जो चरण कमल है, उनका जो मुख है, उसके ऊपर पड़ते हैं। तो दोनों की जो सेवा है वो पूर्ण हो जाती है। अब इन पूरी लीलाओं को करते हुए भगवान और वसुदेव पहुंचते हैं गोकुल। वहां गोकुल पहुंचते हैं और रात का समय है और बहुत तेज बारिश हो रही है और सब लोग वहां सो रहे हैं। और गोकुल में नंद बाबा की जो पत्नी है यशोदा मैया, उन्होंने भी बच्चों को जन्म दिया है। अब फिर आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बहुत गूढ़ तत्व बताने वाली हूँ भगवान के प्राकट्य का। यहाँ यशोदा मैया ने एक नहीं दो दो बच्चों को जन्म दिया है। यशोदा मैया ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, एक पुत्र और एक पुत्री। यशोदा मैया ने भी कृष्ण को जन्म दिया है। कान्हा ने, हमारे लल्ला ने, हमारे ठाकुर जी ने यशोदा मैया की कोख से भी जन्म लिया है। तो यशोदा मैया के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, एक पुत्र और एक पुत्री। और यशोदा मैया भी सुषुप्त अवस्था में है, सो रही हैं, बहुत थक गई हैं, बहुत बहुत उनको आराम कर रही हैं। वसुदेव वहां पहुंचते हैं भगवान को लेके, भगवान कृष्ण को लेके वहां पहुंचते हैं, पर वसुदेव को सिर्फ और सिर्फ वो पुत्री नजर आती है, वो योग माया ही सिर्फ नजर आती है। योग माया है जो पुत्री है, वो नजर आती है सिर्फ। तो वसुदेव क्या करते हैं, वसुदेव अपने कृष्ण को, वसुदेव कृष्ण को, जिनका नाम है वासुदेव, क्योंकि वो वसुदेव से आए। अब आप समझिएगा इस तत्व को बहुत ध्यान से। वसुदेव वासुदेव कृष्ण को वहां रखते हैं यशोदा मैया के पास, और योग माया को उठा लेते हैं और योग माया को अपने साथ वापस ले जाने की
तैयारी करते हैं। ये जो वासुदेव कृष्ण जो भगवान जो वसुदेव ने यशोदा मैया के पास रखे, वहीं पर नंद नंदन कृष्ण यशोदा मैया के पुत्र कृष्ण भी है, जो योग माया की वजह से जिनको वसुदेव नहीं देख पाते। तो वसुदेव अपने वासुदेव कृष्ण को वहां रखते हैं। वासुदेव कृष्ण नंद नंदन कृष्ण के साथ मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं, दो कृष्ण का जन्म हुआ, एक देवकी मैया के गर्भ से और एक यशोदा मैया के गर्भ से। आप समझ रहे हैं कि कैसा दिव्य जन्म था। एक पुरुष और स्त्री के मिलन से उनका जन्म नहीं हुआ, उनका प्राकटीकरण हुआ, वो खुद आए और वो हृदय से देवकी मैया के गर्भ में गए और यहाँ वो यशोदा मैया के गर्भ में गए। यहाँ पर अब वसुदेव के जो कृष्ण थे, वासुदेव कृष्ण, और यहाँ पे नंद नंदन कृष्ण, दोनों जो है वो मर्ज होकर एक ही कृष्ण बन जाते हैं। और वसुदेव क्या करते हैं, जो कृष्ण के पिता हैं, वो योग माया को उठाते हैं, उस छोटी सी बच्ची को उठाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। वो अपने साथ ले जाते हैं, कारागार में वापस ले जाते हैं। क्यों? तो अगर वो उस बच्चे को नहीं ले जाते तो कंस आकर प्रश्न पूछता कि वो बच्चा कहाँ है। तो कंस की को आश्वासन देने के लिए वो योग माया को अपने साथ ले जाते हैं। अब वसुदेव पहुंचते हैं वापस मथुरा के कारागार में, जेल में, योग माया को लेकर। जैसे ही वो योग माया को लेकर वहां पहुंचते हैं, उसी समय क्या होता है, सारी बेड़ियां उनको वापस से जकड़ लेती हैं, पहरेदार जाग जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? अब आप समझिए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब भी हम कृष्ण से दूर होके माया के पास जाते हैं, तो हमारे जो वो सभी जो मैंने आपको बताए, जो पहरेदार थे, जो बेड़ियां थी, हमारे अनर्थास, हमारी जो सारी इंद्रियां हैं, वो सभी दूषित हो जाती हैं। हमारा जो अहंकार है वो फॉल्स ईगो बन जाता है, और जो हमारे अनर्थास हैं हमारी आत्मा को जकड़ लेते हैं। यही हुआ वसुदेव के साथ। सारे अवरोध जो है वो वापस आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण का त्याग किया और उन्होंने माया को अपने पास रखा। ऐसा हुआ। अब एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इस पूरी कथा में मैं लाती हूँ। भगवान तो अपनी सही जगह पहुंच गए, यशोदा मैया के पास आराम से प्यार से सो रहे हैं, यशोदा मैया भी सो रही हैं, वासुदेव कृष्ण और नंद नंदन कृष्ण एक ही हो गए। अब एक और ट्विस्ट जो है कथा में, वसुदेव किसको लेकर आए? योग माया को लेकर आए। वसुदेव योग माया को लेकर आए। योग माया को लेकर आए। अब योग माया क्या बताती है? योग माया आती है और उसी समय कंस आ जाते हैं, क्योंकि पहरेदार जाग गए हैं। पहरेदार जागते ही कंस को जाके रिपोर्टिंग करते हैं कि जन्म हो चुका है, आप जल्दी आइए। और कंस भागते हुए वहां आते हैं और देखते हैं कि ये क्या, पुत्र कहाँ है? पुत्री? क्या एक पुत्री मेरा वध करने वाली है? कंस को डाउट आता है। कंस सोचते हैं कि चल क्या रहा है, वो पुत्र कहाँ गया? पुत्र होने वाला था। और वो देवकी मैया से पूछते हैं। देवकी मैया बोलती हैं कि पुत्री ही हुई है, पुत्र तो हुआ ही नहीं है इस बार। तो कंस पुत्री को उठाते हैं और देवकी मैया बहुत गिड़गिड़ाती हैं, बहुत रोती हैं कि पुत्री को तो बख्श दो, ये पुत्री जो है तुम्हें कुछ नहीं करने वाली, ये लड़की तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तुम इसे बख्श दो, मेरे पास एक बच्चा तो रहने दो मेरा। बट कंस बहुत 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 डरे हुए होते हैं। कंस क्या करते हैं, उस पुत्री को उठाते हैं, योग माया को उठाते हैं, छोटी सी बच्ची को उठाते हैं, नवजात शिशु को उठाते हैं और उसे उठा के हवा में फेंकते हैं। हमेशा कंस क्या करते थे, छोटे से नवजात शिशु को उठा के उसे फेंक कर पत्थर के ऊपर फेंकते थे, जिससे नवजात शिशु जो है अपनी जान गंवा बैठते थे। ऐसा ही कंस पुत्री के साथ करने की कोशिश करते हैं, पर योग माया जो है वो हवा में उड़ जाती है। वो हवा में उड़ जाती हैं और वो कहती हैं, वो उन्हें बताती हैं कि एक कंस, तुम समझते क्या हो अपने आप को? मूर्ख, ओ मूर्ख कंस, तुम अपने आप को समझते क्या हो? जो तुम्हारा वध करने वाला था उसका जन्म हो चुका है, वो प्रकट हो चुका है और तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते नहीं। और वो ये भी कहती हैं कि 12 महाशक्तियों का भी जन्म हुआ है। कृष्ण के साथ साथ 12 महाशक्तियों का जन्म हुआ है और उनमें से 2 महाशक्तियां ऐसी हैं कि जिनसे भी उनका विवाह होगा वो तुम्हारे मौत का कारण बनेंगे। अब आप सोचिए, अभी तक कंस ये सोच रहे थे कि पुत्र का जन्म होगा, 8वें पुत्र का, मैं उसे मार डालूंगा और मैं सेफ एंड सिक्योर। अब आप सोचिए उनकी हालत, कंस की हालत सोचिए आप। ना तो कृष्ण है वहां पर, ना तो कोई पुत्र है, मिला तो कौन? एक लड़की, एक छोटी सी नवजात
शिशु, एक लड़की, और वो भी उसका एटीट्यूड आप देखिए, वो उड़ रही है हवा में और वो बोल रही है कि 12 महाशक्तियों का जन्म हुआ है, जिसमें से 2 महाशक्तियां तुम्हारे मौत का कारण बनने वाली हैं। कंस ये सोच के, कंस एक्चुअली ये सोचते हैं कि ये सब झूठ है, कोई लड़की, कोई स्त्री मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो जाते हैं अपने कक्ष में वापस, और देवकी और वसुदेव को उसी कारागार में ही रखते हैं, उनको छोड़ते नहीं है, अपने कक्ष में वापस जाते हैं। कक्ष में जाकर जो उनके मिनिस्टर्स होते हैं, जो उनके मंत्री होते हैं, वो उनको बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी सेफ सिचुएशन आपके लिए नहीं है, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो उनके मन में बहुत सारी जो शंकाएं हैं वो पैदा करते हैं, और फिर कंस अपनी जो एक मेन जो असुर है, जो अपनी जो मेन एक राक्षसी है पूतना, उसको बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि पूतना तुम जाओ और इस प्रदेश में जितने भी पिछले 10 दिन में जितने भी पुत्रों का जन्म है उन सबका वध कर डालो, उन सबको मार डालो, और जितनी भी पुत्रियां हुई हैं उन सबको यहाँ ले आओ, सबसे शादी मैं ही कर लूंगा, मैं शादी करूंगा, मैं खुद का वध तो करूंगा नहीं, तो मैं सेफ हूँ। अब आप समझेंगे कि छोटी छोटी बच्चियों से कंस विवाह कैसे करेंगे। तो ये हम द्वापर युग की बात कर रहे हैं, जब जो हमारा जन्म का जो काल होता था वो बहुत लंबा होता था, बहुत हजारों साल तक आयु रहती थी। तो इसीलिए कंस की मंशा ये थी कि वो वेट करेंगे, वो प्रतीक्षा करेंगे, और वो जब छोटी जो बच्चियां हैं वो जब बड़ी होंगी तो कंस उनसे विवाह कर लेंगे। अब ये जो 2 महाशक्तियां थी, ये कौन थी? ये जो 2 महाशक्तियां थी, ये थी राधा रानी। राधा रानी और उनकी बहन चंद्रावली। राधा रानी और चंद्रावली का जो प्राकट्य हुआ वो हुआ विंध्या पर्वत से। उस समय द्वापर युग में जो पर्वत थे वो भी बातें करते थे, उनमें सिद्धियां थी, वो बातें करते थे, वो उड़ते थे, वो चलते थे। एक पर्वत एक जगह से चल के दूसरी जगह चला जाया करता था, एक ही जगह वो स्थिर नहीं रहते थे। तो विंध्या पर्वत हिमालय पर्वत के साथ विराजमान थे, और हिमालय पर्वत की जो बेटी थी पार्वती, उनका जो पति थे, उनके पति कौन थे? शिव जी। हिमालय पर्वत बहुत गर्व से बोलते थे, मेरा दामाद तो सबसे उत्तम है, शिव, उससे ज्यादा शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। तो विंध्या पर्वत बहुत ऐसे सोचते थे कि मैं ऐसी तपस्या करूं, मुझे भी ऐसे दामाद मिले कि हिमालय पर्वत को मैं नीचा दिखा सकूं। विंध्या पर्वत ब्रह्मा जी के की बहुत 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 स्ट्रॉन्ग तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी वहां पे प्रकट होते हैं, वो ब्रह्मा जी से मानते हैं कि मुझे ऐसी बेटियां दो जिनके दामाद ऐसे हों जो सबसे शक्तिशाली हो। ब्रह्मा जी जो है बहुत ही, हालांकि उनका पूरा शरीर बुद्धि से बना है, पर थोड़ी बुद्धि का थोड़ा अभाव कई बार उनके डिसीजंस में लगता है। बहुत इमोशनल हो जाते हैं ब्रह्मा जी, बहुत बहुत करुणामयी हो जाते हैं, और करुणामयी होके ब्रह्मा जी सभी जो भी कोई कुछ भी तपस्या करता है उसको दे देते हैं वरदान। तो ब्रह्मा जी वरदान तो दे देते हैं, और फिर ब्रह्मा जी सोचते हैं कि कौन आएगा ऐसे जो शिव जी से भी शक्तिशाली होगा। तो ब्रह्मा जी को याद आता है कि भगवान का प्राकट्य हो चुका है भूलोक पर, और अब राधा रानी को तो अब कृष्ण से ही उनका मिलन होना पड़ेगा, जिससे विंध्या पर्वत हिमालय पर्वत से ऊपर हो सके। तो राधा रानी और चंद्रावली का जन्म होता है, जन्म का उत्सव मनाया जा रहा होता है, और पूतना घूम रही है, उड़ रही है, पूतना राक्षसी है, वो उड़ रही है हर जगह, और वो देख रही है कि कौन सी लड़कियों का जन्म हुआ है, उन्हें मैं पकड़ के ले जाऊं। पूतना देखती है इन दोनों को पालने में, और इनके जन्म का उत्सव चल रहा है। पूतना राधा रानी और चंद्रावली दोनों को उठा लेती है, दोनों को उठा के ले जाने लगती है। वहां पे ब्राह्मण सभी मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं, सभी हाहाकार करने लग जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये बच्चियां कहाँ चली गई, पूतना कहाँ इनको लेके जा रही है। तो ब्राह्मणों के मंत्र उच्चारण से जो पूतना की शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, बहुत कम हो जाती है शक्ति, और वो अपने हाथों में पकड़ नहीं पाती दोनों बच्चियों को, और जो दोनों बच्चियां हैं वो नीचे गिर जाती हैं। दोनों बच्चियां जब नीचे गिर जाती हैं तो राधा रानी रावल नाम का गांव है वृंदावन के पास, वहां पर गिरती हैं। एक हजार पेटल्स वाले पद्म कमल पर वो गिरती हैं, और वहां से उनको वृषभानु राजा उठा के ले जाते हैं। और जो चंद्रावली है वो वृषभानु राजा के भाई चंद्रभानु के यहाँ पर प्रकट होती है। इस तरह से राधा रानी और चंद्रावली का भी जन्म होता है। और कंस तो राधा रानी और चंद्रावली को नहीं ले पाते, तो अब जो महाशक्तियां हैं वो भी वृंदावन में हैं, और जो भगवान है वो भी गोकुल में बहुत सी लीलाएं कर रहे हैं।
ये जो था ये भगवान की दिव्य जन्म की कथा थी। आगे हम देखते हैं कि जन्म लेने के बाद अब भगवान कहाँ है? नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पर, और वहां पे रोहिणी मैया भी हैं, और रोहिणी मैया के बेटे बलराम भी वहां पर हैं। तो भगवान कृष्ण और बलराम का जो पूरी जो उनकी बाल लीलाएं हैं, उनकी जो कुमार लीलाएं हैं, उनकी पौगंड लीलाएं हैं, उनकी वो सब साथ में होती, सब 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 लीलाएं दोनों साथ में करते हैं। बहुत बहुत सी लीलाएं हैं भगवान की। जैसे हमने अभी आपको बताया, कृष्णा बुक में बहुत सी लीलाएं भगवान की हम पढ़ सकते हैं, उनका हम स्मरण कर सकते हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं। पर यहाँ मैं आपको एक लीला या दो छोटी छोटी लीलाएं बताकर इस कथा को विराम दूंगी। ये बताऊंगी मैं आपको कि भगवान जब रेंगते थे, भगवान की हर लीला दिव्य थी। भगवान जब रेंगते थे, माटी पर जब रेंगते थे, तो भगवान कैसे रेंगते थे? भगवान इस तरीके से रेंगते थे कि जो भूमि देवी जिनका उद्धार करने वो आए थे, उनको प्यार से, बहुत प्यार से सहलाते थे अपने हाथों से, और भूमि देवी को बोलते थे कि मैया, मैं तुम्हारे लिए ही प्रकट हुआ हूँ, और अब तुम चिंता मत करो, अब तुम बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाओगी, सारे असुरों का मैं वध कर दूंगा। ऐसा वो भूमि देवी को बोलते थे। बहुत प्यार करते थे पृथ्वी से। जब ऐसा होता था, जब भगवान वहां रेंगते थे, क्रॉल करते थे, तो आगे आगे, उनके आगे आगे बलराम जी, दाऊ जी, उनके भाई आगे आगे चलते थे, क्रॉल करते थे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने गुरु तत्व के पीछे ही रहना चाहिए। हमेशा हमारे गुरु जैसे जैसे राह दिखाएं, हमें वैसी राह पर चलना चाहिए। क्योंकि बलराम जी जो हैं वो आदि गुरु हैं, पूरे संसार के, पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं। हम सभी उन्हीं को मानते हैं, और उन्हीं से हम स्ट्रेंथ लेते हैं ताकि हम आगे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ सकें। तो हमें उस गुरु का अनुसरण करना है। तो भगवान भी जो है उनका अनुसरण करते थे, उनके पीछे पीछे चलते थे, और बलराम जी हमेशा उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। अब ये जो जन्माष्टमी का जो पर्व है, हमने सुना कि भगवान का कैसे प्राकटीकरण हुआ। ये जो पर्व है, ये जो उत्सव है, हमें ऐसे किस भाव में इस उत्सव को मनाना है? जैसे मैंने आपको समझाया कि एक छुट्टी के भाव में तो बिल्कुल नहीं मनाना है, तो किस भाव में मनाना है? इसे एक उत्सव के रूप में मनाना है। कैसे हम अपने खुद का जो जन्म दिवस है वो मनाते हैं, हम अपने बच्चे का जन्म दिवस कैसे मनाते हैं, अपना जन्म दिवस कैसे मनाते हैं, वैसे ही हमें भगवान का जन्म दिवस मनाना है। और ऐसी प्रार्थना करनी है उनको कि भगवान, आप मेरे हृदय में प्रकट हो, आप मेरी जीवा पे प्रकट हो, आप मेरे हृदय में प्रकट हो। भगवान को हमें ये बोलना है कि आपको कारागार से बहुत प्रेम है ना, आप कारागार में पैदा हुए। हमारा हृदय भी एक जेल ही है, एक कारागार ही है, जिसमें हमारी आत्मा जकड़ी हुई है, हम उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, अनर्थास में हम जकड़े हुए हैं। तो भगवान, आप हमारे हृदय में प्रकट हो, प्रस्तुत हो, और हमें इन अनर्था से हमें मुक्ति दिलाएं। हम हमेशा आपका स्मरण करें, हम हमेशा जीवा से आपकी बात करें, हम हमेशा दिमाग में, दिल में, मन में, हृदय में आपका स्मरण करें। हमेशा उस स्मरण में ही हम रहें, और उस तरह से भगवान आप हमारे हृदय में प्रकट हो। इस भाव से हमें जन्माष्टमी का उत्सव मनाना है। आप ये पूछ सकते हैं कि हमेशा हम भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम इस भौतिक जगत में हैं, हमें बहुत सारे कार्य करने हैं, हम हमेशा भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं? हम वैसे भगवान का स्मरण कर सकते हैं जैसे हम हमेशा अपने बच्चों का स्मरण करते हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, हम कोई भी कार्य कर रहे हो, हम घर में कार्य कर रहे हो, कहीं भी बाहर कुछ कार्य कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं? हमारे बैक ऑफ द माइंड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा हमारा बच्चा होता है। हम सोचते हैं कि हम उसके लिए खाना बना रहे हैं, हम उसके भविष्य के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि वो क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, उसके अच्छे के लिए सोचते हैं। हम अपने सारे कार्य करते रहते हैं। जब हम कार्य कर रहे हैं तो किसी को पता नहीं चल रहा है कि हम दिमाग में, दिल में, हृदय में, मन में किसके बारे में सोच रहे हैं, पर हम कर रहे हैं। इसी तरह से हमें भगवान का स्मरण करना है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको मैं दूंगी। हम सभी सोसाइटीज में रहते हैं, ऐसे कॉलोनीज में रहते हैं जहाँ वॉचमैन होता है। वॉचमैन की क्या ड्यूटी होती है? रात की उसकी ड्यूटी होती है, उसकी रात की, जिसकी रात की शिफ्ट होती है, उसको रात की ड्यूटी होती है, उसको पूरी रात जगना होता है।
वो सो नहीं सकता रात को, उसे दिन में सोना होता है, रात को उसको जगना होता है, क्योंकि उसकी शिफ्ट रात की है। जब वो रात को जग रहा होता है और जब वो चल रहा होता है अपनी लाठी लेके या वो बैठा होता है, तो उससे जो भी पैसा मिलता है, जो भी सैलरी उसको मिलती है, जो भी उसको वेतन मिलता है महीने के एंड में, वो उसे किस बात का मिलता है? वो उसे रात को जगने का मिलता है। अब रात को जगते वक्त वो किसी का भी स्मरण करे, वो अपनी बीवी का स्मरण करे, अपने बच्चे का स्मरण करे, भगवान का स्मरण करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम उसको उसके मंथ के एंड में उसका जो वेतन है, उसकी जो सैलरी है, वो देते हैं किस लिए? रात को जगने के लिए। उसमें वो स्मरण किसी का भी करे। ऐसा ही कार्य हमें करना है। हमें पूरे टाइम भगवान का स्मरण करना है, भगवान को अपने हृदय में रखना है, हर कार्य भगवान को अर्पित करके करना है। जन्माष्टमी का पर्व हमें ये याद दिलाता है कि याद कीजिए कि भगवान खुद अपने गोलोक वृंदावन धाम से नीचे आ रहे हैं हमें इस बंधन से मुक्त करने के लिए, हमें याद दिलाने के लिए कि चलो मेरे साथ वापस चलो, ये तुम्हारा घर नहीं है। जिस घर को तुम बहुत बहुत जन्मों से ये सोच के बैठे हो कि यही मेरा घर है, मेरा ये घर है, मेरा वो घर है, मैं और प्रॉपर्टी खरीदूंगा, मैं और गाड़ियां खरीदूंगा, मैं घर में ये सजाऊंगा वो सजाऊंगा, ये घर तुम्हारा शाश्वत घर नहीं है। तुम तो दुखालयम अशाश्वतम में हो, दुखों के घर में हो जो अशाश्वत है, जो परमानेंट नहीं है। चलो मेरे साथ अपने परमानेंट घर। भगवान इतने उदार है, इतने करुणामयी है, आते हैं वो स्वयं। जब जब वो स्वयं नहीं आते, वो अपने अवतारों को भेजते हैं, अपने अंशों को भेजते हैं, अपने हमारे पास अपने अंशों को भेजते हैं और हमें वापस लाने के लिए उन्हें भेजते हैं। सो भगवान ये कह रहे हैं, जन्माष्टमी के दिन हमें ये याद रखना है कि भगवान खुद प्रस्तुत हो रहे हैं हमें ले जाने के लिए और बोल रहे हैं कि चलो मेरे साथ अपने घर, और वहां आनंद से रहो और उस शाश्वत घर में रहो और हमेशा प्रसन्न रहो वहां पे। यहाँ की जो दुख और जो 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 चिंताएं तुम्हें कष्ट दे रही हैं, उनसे वहां से निकलो। तो ये थी आज की कथा। Ma'am, question. Yes, yes. Ma'am, actually, I had this question from like a long time, but I thought like Janmashtami is coming, so I knew you all you all are going to conduct a special class for this. So I thought this would be the best time to ask this question. Ma'am, my question was like in Mahabharata Yuddha, when the time was freezed and Shri Lord Krishna showed his Virat Roop, his like real Roop to Arjun, and gave him that Param Gyan. But you said that we all are children of Lord. So like because of that mantra only Arjun got that motivation to fight. So if Lord, like as you said, only gives a part of him, avatar of him here to send each and every like to give that spiritual knowledge to everyone, so everyone will be successful in their lives. So why does God doesn't do that? Because of that only Arjun was capable of winning that war. So why doesn't God do that? It's very simple for him. Come down, catch everybody, take them all back home, back to Godhead. अपने घर ले जाए उनको वापस। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, इतनी लीलाएं, इतने युग, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है भगवान को। भगवान एक सेकंड के लिए नीचे आए, उनमें तो इतना पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है, सबको बोले चलो मेरे साथ वापस अपने घर और ले जाए। पर भगवान ऐसा चाहते नहीं है, क्योंकि भगवान हमें फ्रीडम देना चाहते हैं। भगवान ने एक चीज हमें दी हुई है, विच इज आवर फ्री विल, आर इंडिपेंडेंस, वो भगवान ने हमें दी हुई है। भगवान हमें अलग अलग तरीकों से यहाँ आकर ये समझा रहे हैं कि मैं हूं तुम्हारा परम पिता, मैं हूं, मैंने ही तुम्हें क्रिएट किया है, चलो मेरे साथ। पर भगवान हमें फोर्स नहीं करना चाहते, क्योंकि हम कभी भी किसी भी फोर्स्ड रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते हैं, कभी भी। अगर मिथिलेश, आपकी मम्मी ये सोचे कि मिथिलेश मेरे से बहुत प्यार करे, चाहे जबरदस्ती करे, और अगर आप जबरदस्ती सिर्फ उनको दिखाने के लिए प्रिटेंड करो, मम्मी को ऐसा पसंद बिल्कुल नहीं आएगा। मम्मी ये चाहती है कि मिथिलेश दिल से मुझे प्यार करे, दिल से मुझे रिस्पेक्ट करे, और अपने आप उसमें ऐसे भाव आए कि वो मेरी तरफ आना चाहे। तो ये भाव है भगवान का भी। उन्होंने हमें नीचे इसीलिए भेजा है क्योंकि हम आना चाहते थे।
हम आना चाहते थे, हम इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते थे, इसीलिए हम यहाँ नीचे आए हैं। और भगवान फोर्स नहीं करेंगे हमें वापस जाने के लिए। भगवान हमें अलग अलग साइंस जरूर देंगे, अलग अलग साइंस देंगे, भगवान अलग अलग अवतारों को भेजेंगे, पर भगवान हमें फोर्स नहीं करेंगे वापस आने के लिए। तो जो भगवान की भक्ति करेगा, जो सुनेगा कृष्ण कथा, जो भगवान को अपने हृदय में घुसने देगा, भगवान उस हृदय को जाके क्लीन करेंगे, वो हृदय एकदम शुद्ध हो जाएगा। हम ऐसा एफर्ट करेंगे, एंडेवर करेंगे, ट्राई करेंगे, एक्शंस करेंगे भगवान के पास जाने की, तो हम भगवान के पास जाएंगे और भगवान प्रेम पूर्वक हमें वापस ले जाएंगे। पर भगवान जबरदस्ती करके सेकंड में सबको ले जाना। Thank you ma'am so much. Actually I had questions from like a lot of time, but I thought this is the right time to ask it. Thank you ma'am so much. कोई और क्वेश्चन किसी को भी इस लीला से रिलेटेड या किसी और लीला से रिलेटेड या किसी भी चीज के बारे में किसी को कोई और भी प्रश्न हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न? आशा करती हूँ कि ये लीला आपको पसंद आई होगी। भगवान के प्राकटीकरण की लीला, उनके आविर्भाव की लीला, कैसे वो प्रकट हुए, उनका जन्म और उनके कर्म दिव्य कैसे हैं, हमें ये समझ में आया। और भगवान ने खुद भगवत गीता में बोला है कि जो मेरे जन्म और कर्म को समझ, वो हमेशा के लिए इस आलय शाश्वतम है, इससे वो फ्री हो जाए। Mama, one more question. Sorry, ma'am. Sorry. Ma'am, my question was, like you said that there were 8 sons of Devki mother, but then also why didn't God became the first son of Devki mother, and because of that he was the 8th one. So 7 other children, 7 which didn't have any fault, died without any of their faults. And God became the 8th one, like the youngest brother of all. So why did he become the 4th brother and just finished it in a time? And yeah, so again we are looking for very easy solutions. भगवान इतना easy solution नहीं देना चाहते हैं, firstly. Secondly, he was the 8th son and 7th son, जो 7वें पुत्र थे, वो बलराम जी थे, जो बलराम जी रोहिणी मैया के घर में चले गए थे और बलराम जी वहां पे जीवित थे। तो जो 6 पुत्र जो मारे गए, वो 6 पुत्र भी हमारे 6 अनर्थास थे। मैंने 6 अनर्थों के बारे में पहले भी बताया आपको, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। वो 6 पुत्र वो अनर्थास को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको मरना पड़ता है और तभी भगवान प्रकट होते हैं। एक बात। दूसरी लीला जो है, दूसरा जो शास्त्रों में हमें समझाया जाता है कि वो 6 पुत्र कौन थे। जो 6 पुत्र थे, वो 6 पुत्र यहाँ पे प्रकट हुए थे क्योंकि उनका अवतार होना। वो 6 पुत्र उससे पहले भी उनका जन्म हुआ था और उन्होंने ब्रह्मा जी का मजाक उड़ाया था। उन 6 पुत्रों ने, वो 6 भाई थे अपने पिछले जन्म में, और उन्होंने ब्रह्मा जी का मजाक उड़ाया था। और जब उन्होंने ब्रह्मा जी का मजाक उड़ाया था तो उन्हें क्या हुआ था, उन्हें ये श्राप दिया गया था कि अब तुम मर जाओगे, अब तुम खत्म हो जाओगे और तुम भगवान के भाई बनकर आओगे और फिर तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तो ये उनकी पिछली हिस्ट्री है। वो 6 पुत्र पहले प्रकट हुए थे, पहले भी थे, उनका ये दूसरा जन्म था। पहले जन्म में वो आए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी का मजाक उड़ाया, कर्स मिली और उस कर्स के चलते फिर से पैदा हुए और फिर अब उनको मुक्ति मिली। थैंक यू मैम, थैंक यू। शास्त्र में ये भी बताते हैं कि अनर्थास हैं, उन अनर्थास को हमें। और एक और बात ये थी कि बलराम जी जब आए देवकी मैया के गर्भ में, तो वो प्रेपरेशन करने आए। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी चीफ मिनिस्टर आता है तो पहले सब प्रेपरेशन होती है, प्री प्रेपरेशन होती है। तो बलराम जी आए, बलराम जी के पास हमेशा हल होता है, हल, खेत जोतने वाला हल। तो बलराम जी वो हल लेकर आए और बलराम जी ने उस हल से जो देवकी मैया का जो गर्भ है उसे पूरा अच्छी तरह से साफ किया, उसे पूरा क्लीन किया, उसे तैयार किया भगवान के आने के लिए। तो जब उनका गर्भ तैयार था तो बलराम जी रोहिणी मैया के घर में चले गए और कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, अपने कान्हा जी के लिए उन्होंने वो गर्भ तैयार कर दिया और फिर भगवान वहां पे प्रकट हो सके। और कोई? थैंक यू वेरी मच मैम। हरे कृष्णा। कोई भी और प्रश्न?
बाद में भी आपको कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में 10th कैंटो में बहुत विस्तार से इस लीला का वर्णन किया गया है। हमारे आचार्य ने बहुत अच्छे से समझाई है ये लीला। गोपाल चंपू नामक ग्रंथ है, उसमें भी ये लीला बहुत अच्छे से समझाई गई है। ऑफ कोर्स हमारे जो दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, वो बहुत बार इस लीला को बहुत प्यार से समझा चुके हैं। सो हमें जो भी इस लीला में जितनी भी टीचिंग्स थी, जितनी भी लर्निंग्स थी, वो याद रखनी है। हमें अपने आचरण को बदलना है और समझना है कि भगवान को कैसे हमें अपने हृदय में स्थापित करना है, कैसे प्यूरिफाई करना है, शुद्धिकरण करना है, उससे कैसे हमारे अनर्था निकलेंगे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो कैसे शुद्ध होंगी, ये सब हमें ध्यान में रखना है। ठीक, कोई और प्रश्न नहीं है तो मैं कथा को यहीं विराम देती हूँ एंड फिर मिलेंगे जल्दी अगले हफ्ते अपने आगे के श्लोक लेकर। कोई भी आपके पास प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे या फोन करके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम, बाय, सभी गुड नाइट। जन्माष्टमी का जो उत्सव है बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से, बहुत मनाइएगा और दर्शन करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।